एक सेकेंड बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। जी 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 पैसे निकाले इन्होंने, बीच में मत बोलिए मैडम, और शहजाद और तो और अभी कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी। वाह भाई वाह। और रहे अरविंद केजरीवाल जो शराब में भी घोटाला करते हैं। वो अपने बाप के नहीं हुए तो बाकी किसी के क्या हुआ? ये बोला उन्होंने, अजय राय ने। लड़ाई लड़ रही है तो समाजवादी के हर एक कार्यकर्ता की ताकत राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी है, इसमें कुछ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि जो इंडी गठबंधन है उसमें फूट पड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी के प्रवक्ता ने आज कहा कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के सामने बहुत छोटे नेता हैं। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो आचार्य प्रमोद कृष्ण हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी डिबेट में शहजाद पूनावाला भी उपस्थित थे और उन्होंने उन दोनों की क्लास लगा दी। तो देखते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत मजबूत है। वो बड़े नेता नहीं है, बड़े प्रवक्ता नहीं है, एक सामान्य नेता है, ऐसा मान लेते हैं। मतलब प्रवक्ता है, नेता है, लेकिन अखिलेश जी के बराबर नहीं है। अखिलेश जी ने भी तो बोल दिया, बचता क्या है बचाने को, ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को। बताइए, सब लुट रहा है। अमीश जी, एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं और कान खोल के सुन ले सारा हिंदुस्तान, कि कोई गलतफहमी में ना रहे। अगर अखिलेश जी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, अगर अखिलेश पार्टी गलत पार्टी है, कहते नहीं है, कहा है। अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, तो फिर इंडिया गठबंधन में रहने का अखिलेश जी को कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस के छत्र के नीचे, कांग्रेस के साए के नीचे, कांग्रेस के समर्थन से देश में बीजेपी को हटाना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन एक बात मैं अभी है, बहुत ही प्यार करता हूं मैं इनको, इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बड़े दिलेर व्यक्ति हैं। लेकिन भैया, सीमाओं से बाहर मत जाया करो, सीमाओं के अंदर रहना सीखो। भारत में आपकी बहुत उज्जवल राजनीति है। जब जहां तक अखिलेश कहा था, कौन सीमा से मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता। ओके दीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, वो तो अखिलेश जी के बारे में उन्होंने क्या कुछ बोला मैं बोल भी नहीं सकता। उनके पिताजी के बारे में क्या बोला, वो अपने बाप के नहीं हुए तो बाकी किसी के क्या हुआ? ये बोला उन्होंने, अजय राय ने। अभी जी जो आपने अभी बोला, नेशनल टीवी पर बोला, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का है, हर एक कार्यकर्ता का, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर वो समाज की वो लड़ाइयां लड़ता है कि जो कोई और पार्टी नहीं लड़ती है। और रही बात इस भ्रष्टाचार की, आप देख लीजिए कि ठीक है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं तो कहूंगा स्मृति ईरानी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उन्होंने एक देश की जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर, राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित लड़की थी, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली और अभी भी मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं तो कहूंगा स्मृति ईरानी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता भी खारिज होनी चाहिए। अखिलेश जी ने क्यों बोला कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है? क्या धोखा दिया कांग्रेस ने अखिलेश जी को? देखिए हम तो पर इस बात से लेना क्या है, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में छवि सबको पता है कि वो उनके पास अपने बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। तो समाजवादी के हर एक कार्यकर्ता की ताकत राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी है, इसमें कुछ गए थे राजनीति में, कहते थे इस्तीफा पहले देंगे, जांच बाद में करेंगे, अब कहते तिहाड़ से जेल चलाएंगे। ठीक है रीना गुप्ता, 40 सेकंड आपके। शहजाद भाई बोलने दीजिए। देखिए अमीश जी, सबको भूल जाइए, सब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, सबको भूल जाइए। हम सिर्फ दो लोगों की बात करेंगे, एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और दूसरी हमारे देश की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है सीएजी। सिर्फ दो लोगों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा 20,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार की पार्टी ने। मैंने नहीं कहा, अमीश भाई ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 20,000 करोड़ का घोटाला। सीएजी ने जो घोटाले निकाले, द्वारका एक्सप्रेस वे हो जाए, आयुष्मान भारत हो जाए, बुजुर्गों की पेंशन स्कीम होती है उसमें इन्होंने घोटाला किया। उसका इन्होंने क्या हाल निकाला, वो बेचारे सीएजी के अधिकारी जिन्होंने वो रिपोर्ट निकाली, उन अधिकारियों का तबादला कर दिया। ये इन्होंने छानबीन नहीं करवाई कि द्वारका एक्सप्रेस वे में क्या हीरे जवाहरात लगे हैं।
देखिए, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। अब मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूं। अजीत पवार का की जवाब जो दीजिए रिपोर्ट पहले है, जिस पर शहजाद भाई। क्लैरिफिकेशन, इधर एक उधर सेकंड बगल उस पर भी बगल आ रहा हूं दाएं दाएं भाई, दोनों पे। अच्छा चलो उस पर पहले आता हूं, आप बीच में मत बोलिए, मत इंटरप्ट कीजिए, मैं दोनों पे बोलने वाला था। आपकी इच्छा है मैं पहले उस पर बोल देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे 20,000 करोड़ नहीं 70,000 करोड़ का था। और 70,000 करोड़ क्यों कहा था? क्योंकि आप महाराष्ट्र से आती नहीं, आपको पता नहीं। उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार पे यह आरोप लगाया था। आप मानिए कि शरद पवार मतलब कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया था ये घोटाला। यह आरोप तो शरद पवार जी की पार्टी पर लगाया था, आज भी है। आप मानिए कि कांग्रेस की सरकार ने किया था घोटाला। कांग्रेस वाले तो कहते नहीं हुआ घोटाला। अब दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। अमीश जी आप प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य पूरा प्ले कर दीजिए। उसमें एनसीपी मतलब शरद पवार की फैक्शन वाली पार्टी को बोला था, इसमें कौन सी गलत बात है? आज भी बोल रहे हैं। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, सीएजी का उन्होंने हवाला दिया। अरे सीएजी की रिपोर्ट पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो आप प्रोपेगेंडा फैला रही है उसका तो पूरा क्लैरिफिकेशन आ गया। पर मान्यवर बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसको मानने को तैयार नहीं। अभी मनीष सिसोदिया करप्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से। संजय सिंह को, विजय नायर को राहत नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है बार बार कि कट्टर ईमानदार है, परंतु उनको बेल नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है कि नहीं मानती है? सीएजी की रिपोर्ट जो क्लैरिफाई हो गई है उसको लेकर हवाला बना रही है, परंतु सुप्रीम के क्या मॉडल बना है? सीएम का मतलब वैसे चीफ मिनिस्टर होता है, इंडी गठबंधन में करप्ट मिनिस्टर होता है। एक है भूपे, मतलब 508 करोड़ रुपए दो, महादेव के नाम पर भी लूटो। दूसरा है घे, वहां पर भी बच्चों को लूटा। और तीसरे है अरविंद केजरीवाल, जो शराब में भी घोटाला करते हैं। जी अमीश जी, शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मनोहर कहानी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शायद अंदाजन मनी ट्रेल कहां है, एक नया पैसा तो आप निकाल नहीं पाए। आपने 1000 जगह छापे मार लिए, 50,000 डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में पेश कर दिए, फिर भी आप मनी ट्रेल नहीं निकाल पाए। कानून ऐसा है कि इसमें अगर आज मैं बोलूं तो कांग्रेस कि मैंने साजिश कर रही है अमीश आपके देवगन जी खिलाफ। को 200 करोड़ पहुंचाए, कांग्रेस आपके खिलाफ साजिश कर रही है। मैं बोलूं अमीश देवगन को 200 करोड़ पहुंचाए। अरे मैडम, मुझे कहा बीच में ला रही है 200 करोड़ के। मैडम माफ करिए, मुझे कहा 200 करोड़ ला रही है, बीच में ला रही है। अमीश भाई, ये कानून ऐसा मेरे है। पास उसके बाद अमीश भाई की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें। मेरी उसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अरे 200 करोड़ 400 करोड़, हम तो 2 करोड़ नहीं देख पा रहे मैडम। जी एक वाक्य। लेकिन शहजाद जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसने कहा, एक सेकंड बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, जो 2 लाख बोलिए, आप नाम अपने पे पैसे निकाले इन्होंने, बीच में मत बोलिए मैडम। और शहजाद और तो और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।